नमस्कार, हिंदी खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम जो कहूंगा सच कहूंगा। पिछले 3 से 4 दिनों से ललिता हत्याकांड मामले को लेकर मेरठ और पूरे प्रदेश में हंगामा मचा हुआ है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जब आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए तो उसके बाद भी पीड़ित के परिजनों को क्यों भड़काकर सड़क जाम कराया गया। एसएसपी पर सवाल उठे, राजनीति शुरू हुई और अब जो खुलासे हो रहे हैं वो इशारा कर रहे हैं कि कुछ बाहरी तत्वों ने माहौल बिगाड़ा और सियासी रोटियां सी। 10 वीडियो में कैद है बवाल की पूरी सच्चाई। पहले रिपोर्ट देखिए, उसके बाद आज की चर्चा शुरू करेंगे। मेरठ का ललिता मर्डर केस विपक्ष के लिए मुद्दा विशेष। दंगाइयों पर सिंघम का एक्शन, 27 से पहले अखिलेश को टेंशन। सपा का पीडीए वाला नारा, लेकिन दलित वोट बैंक प्यारा। यूपी का जिला मेरठ इस वक्त सुर्खियों में है। वजह है हाई प्रोफाइल ललिता गौतम हत्याकांड, जिसने विपक्ष को 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले चुनावी मुद्दा थमा दिया। तो उधर मानव अधिकार आयोग कप्तान साहिब के कथित थप्पड़ कांड पर बिफरा हुआ है। इनका रवैया दलितों के, वंचितों के, शोषितों के, अकलियतों के खिलाफ है। न केवल ये घटना कपसाड़ की, न केवल ये घटना बराबर में सोनू कश्यप की, वहीं बराबर में हमारे जो पाल लड़की थी अनुष्का पाल, उसकी घटना, अब ये ललिता गौतम की घटना, बराबर में बिजनौर में प्रशांत सैनी की घटना, आपके जेवर में ब्राह्मण परिवार की घटना, आपके यहाँ पर लोनी में एक गुर्जर समाज के लड़के को 10 गोली मारी और बदमाश लाश उठाकर ले गए, वहां की घटना, त्यागी समाज की घटना मुरादनगर की, आपके वैश्य समाज की घटना सहारनपुर की। ये सारी की सारी घटनाएं साबित करती हैं कि ये सरकार पूरी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर इनका फेल है। कंकरखेड़ा क्यों नहीं गए? कंकरखेड़ा वालों के परिवार क्यों नहीं बुलाया? कंकरखेड़ा में एक दलित बेटे की हत्या हुई, वहां क्यों नहीं गए? वहां क्यों नहीं उनके लोग गए? चूंकि मारने वाले अखिलेश यादव की फूफी के और बेटे थे ना, इसलिए नहीं जाएंगे, क्योंकि वो धर्म देख कर जाते हैं। वो क्यों नहीं गए जब पंडित समाज की बेटी का 16 लोगों ने बलात्कार किया? क्यों नहीं गए अखिलेश यादव वहां? क्यों नहीं गए अखिलेश यादव के लोग वहां धरना देने? अभी कश्यप समाज के बेटे की केरला में दौड़ा के हत्या हुई, क्यों नहीं गए अखिलेश यादव और उसके गुंडे वहां? मैं पूछना चाहता हूं, ये जिस तरीके से सनातन का बंटवारा करना चाहते हैं, किसी भी कीमत पर इन्हें कामयाब नहीं होने दिया जाएगा और बंटवारा नहीं होने दिया जाएगा। देखिए, चाहे मेरठ हत्याकांड की बात हो या उत्तर प्रदेश में प्रतिदिन घटित हो रही अन्य घटनाओं की बात हो, ये बताने के लिए पर्याप्त है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन की सरकार में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। अपराधियों और माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। गोरखपुर से लेकर गाजियाबाद तक हर जगह अराजकता है और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कुछ नहीं कर। उधर पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक का नारा देने वाले अखिलेश भी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखते हैं, जब वो खुद ही बेलगाम है जिसके हाथ में लगाम है, तो फिर उनका क्या जो उनके दरबार में दरबान है। मेरठ की बेटी के साथ हुए महाअत्याचार और हत्या के बाद जिस तरह नामजद आरोपियों पर कमजोर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है और आंदोलनकारियों पर गंभीर धाराओं में मुकदमा लगाया गया है, वो नाइंसाफी की पराकाष्ठा है। इससे भी ज्यादा गंभीर बात यह है कि जिस पुलिस से न्याय की उम्मीद होती है, उनके ही उच्च अधिकारी अन्याय और अपने अहंकार के अनवरत झापड़ आम जनता की गाल पर मार रहे हैं। पूरी दुनिया में फैल चुका जिसका वीडियो उत्तर प्रदेश की पुलिस की छवि को खंडित कर रहा है। इससे वो पुलिसकर्मी भी शर्मिंदा है जो अपनी कर्तव्य परायणता और आम जनता के प्रति संवेदनशील है और सदैव मानवीय दृष्टिकोण से अपना काम करते हैं। पीडीएफ सहेगा नहीं, कहेगा। सच तो यह है कि जिस राज्य का मुखिया ही महिलाओं के साथ, विशेष रूप से एक युवा मृतक की शोक संतप्त मां से सरेआम अभद्रता का वाचन करे, उसकी पुलिस से कोई भी उम्मीद करना बेईमानी है। मस्तिष्क का आदेश ही उंगलियां मानती है। अब जनता भाजपाइयों का भाषण सुनने के मूड में नहीं है। बात दलित बेटी की चली तो प्रदेश में सियासत गर्म हो गई, लेकिन वीडियो में दर्ज कई सबूत चीख कर खुलासा कर रहे हैं कि मेरठ में दंगा भड़काने की साजिश थी। दलितों को बरगलाने का पूरा प्लान था। कप्तान साहिब समझ चुके थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने एक्शन लिया
विपक्ष ने तमाचों पर सियासी तीर छोड़ दिए। ना कि इसके लिए जिला मेरठ, जिला सहारनपुर, जिला प्रयागराज व जिला हरदोई आदि की तरह तथा आए दिन देश के अन्य राज्यों में भी सड़कों पर उतरना है और जो भी ऐसे संगठन व पार्टियां आदि अपने संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थ के लिए इन वर्गों के दुखी व पीड़ित लोगों को भड़काकर व गुमराह करके उन्हें सड़कों पर उतारती हैं और करते ये हैं कि पहले ऐसे संगठन व पार्टियां हिंसा व हंगामा व सड़क जाम जैसा बवाल आदि कराती हैं। दो तीन दिन पहले हुआ बहुत अच्छा नहीं। तो पहले तो परिवार के कोई रो रहा था, उन्हीं के फोन और मैसेज वगैरह आए तो उन्होंने कहा हमें लाठी से भी पीट दिया, साहब ये कर दिया। एक बार उनको सुनेंगे तो बूढ़ी माओ को भी धक्का दिया जा रहा है। तेरे जैसे महापुरुष थे उस दिन वहाँ, हमारा वर्कर होता है ना तो वो एक बार की बात को मान जाता है। यूपी में विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है। रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य के अलावा विपक्ष के पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा जिसको लेकर बीजेपी की डबल इंजन सरकार को घेरा जाए। यही वजह है कि मेरठ में मौत को मुद्दा बनाने वाले अब अपने अपने सियासी खेमों में मातम मना रहे हैं। स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर। तो आपने रिपोर्ट देखी और इस रिपोर्ट से आप समझे होंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है, कहां से शुरू हुआ और अब ये मामला किस दिशा में जा रहा है। इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। आपकी स्क्रीन पर शम्सी आजाद जी भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता हैं, स्वागत है आपका सर। अतुल यादव जी समाजवादी पार्टी से, अतुल जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत और शुक्रिया। रश्मि सिंह जी कांग्रेस प्रवक्ता, रश्मि जी आपका भी स्वागत। और अंकुर सक्सेना जी हैं, प्रवक्ता हैं आरएलडी से, बहुत बहुत स्वागत अंकुर जी आपका भी और शुक्रिया हमारे साथ जुड़े, आपने समय दिया। शुरुआत में अतुल जी आपसे करना चाहूंगा क्योंकि ये सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर ये न्याय की लड़ाई आप लड़ रहे हैं या 2027 के चुनाव की तैयारी हो रही है, क्योंकि जिस प्रकार से आरोप लग रहे हैं। शीतल शर्मा जी, उत्तर प्रदेश में जो है कानून का तो शासन खत्म ही हो गया। वहां पे तो पुलिस तंत्र है। वहां पे भाजपा की जो सरकार है ना, जो आदरणीय बिष्ट जी हैं, मुख्यमंत्री कम पुलिस तंत्र के ज्यादा वो मुखिया हो गए। कहीं ना कहीं आप देखेंगे, आपने भी देखा होगा, जब हम पुलिस अधिकारी के पास जाते हैं ना, कोई भी आता है तो कहते हैं हम कप्तान साहब से शिकायत करेंगे। कप्तान साहब ही जब किसी के थप्पड़ रसीद रहे हैं और उस गाड़ी में बैठे किसी व्यक्ति के द्वारा कुछ कहा जा रहा था, नहीं कहा जा रहा था ना, तो जब थप्पड़ रसीद रहे हैं तो ये पुलिस तंत्र कहां का कहां जा रहा है ये भी आप देख रहे हैं। रही बात, एक चीज और है, अभी हमारे जो है आधिकारिक समाजवादी पेज पे बलिया की एक घटना का जिक्र किया गया, वहां एक दलित युवक कोई कस्टडी में डेथ हो गई। तो ये दलितों के साथ उत्तर प्रदेश में अत्याचार हो रहा है, तो क्या माननीय योगी जी मौन क्यों है? अपनी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ अगर वो गलत करते हैं, सब पूरे देश में देखा, आपके समाचार चैनल के माध्यम से भी जनता ने देखा किस प्रकार से उन्होंने लोगों को पीटा। दलित समाज क्या पीटने के लिए उत्तर प्रदेश में क्या उसकी कोई अस्मिता नहीं है? क्या उसका कोई जमीर? देखिए, हर किसी का सम्मान होता है। आप कानून के दायरे में क्या पुलिस के किसी किताब में इस प्रकार की परिभाषा लिखी हुई है कि आप उसे सार्वजनिक तरीके पे, अगर कोई वहां पे कोई ऐसी बात ही नहीं हो रही थी जो पीटा जा सके? वो कह रहे हैं जिनको, जो एक चीज और नोटिस कीजिएगा, शीतल शर्मा जी वो कह रहे हैं कि अरे जिनको विरोध करना है वो 2 पेड़ लगाएं और जो समर्थन में आना चाहते हैं वो तो मतलब नेता नहीं होते, हमारी रैली में आओ, हमारी भीड़ जुटाओ। वो तो मतलब क्या है, राजनीति कर रहे हैं। क्या कोई आईपीएस इस प्रकार की भाषा शैली का इस्तेमाल कर सकता है? लेकिन अतुल नहीं जी, कर सकता है। अतुल जी मेरा एक सवाल है, अगर कार्रवाई इस पूरे मामले पर हुई है, गिरफ्तारियां भी हुई हैं और पूरे तथ्यों के आधार पर कार्रवाई की जा रही है, ये पुलिस ने भी कहा और सरकार ने भी साफ किया कि हम अपना दायित्व, हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, इससे अधिक आप चाहते क्या हैं? क्यों आखिर इसको राजनीतिक अखाड़े में लाने की कोशिश की जा रही है? चलिए जी बता रहा हूं शीतल शर्मा जी, आप एक चीज नोटिस कीजिए, अगर कोई व्यक्ति, जनता होती है, आक्रोशित होती है, तो वहां अगर कोई कहता है कि डीएम साहब को बुला लीजिए, डीएम ना सही एडीएम प्रशासन आ जाते, उनका ज्ञापन ले जाते, जनता शांत हो जाती। लेकिन जनता को बरगलाया किसने सर अतुल जी? क्या जनता को बरगलाया किसने? एक सेकंड, ये सवाल, ये भी तो सवाल है ना, क्योंकि वीडियो सामने आ रहे हैं, कई तथ्य आ रहे हैं कि भाई जनता को बरगलाने की कोशिश की जा रही थी। एक चीज है, दलित के चक्कर में राजनीति जो है वो रोटियां सेकी जा रही थी, क्या वाकई में ऐसा हुआ है? देखिए, दलितों पे अत्याचार जो है ना, मैं अगर लिस्ट दूंगा तो समय कम पड़ जाएगा। उत्तर प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी की
2017 से सरकार आई, आज 9.5 साल हो गए। दलितों के अत्याचार, चाहे वो वाल्मीकि समाज का हो, चाहे अमेठी की घटना हो, चाहे कहीं पे भी आप देख लेंगे, दलितों पे विशेषकर मैं कहूंगा जो समस्त पीडीए वर्ग पे, दलित समाज के साथ साथ पीडीए वर्ग के समाज के साथ लगातार अत्याचार हुए हैं, लगातार। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री किसी के साथ भी हो, ये भी तो परेशानी है। अतुल जी, अत्याचार किसी के साथ भी हो ये अपराध है, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम सब इंसान हैं, ह्यूमैनिटी है, इंसानियत होनी चाहिए। इसमें वर्गीकरण करना क्यों आखिर आप सही समझते हैं इन चीजों को? अभी थोड़ी देर पहले आपने जो बाइक सुनी है, नहीं सुनिएगा, पहले मेरा सवाल सुनिए, पूरा सवाल सुनिए ना। अभी थोड़ी देर पहले बीजेपी के पूर्व विधायक ने कहा कि अखिलेश यादव सनातन को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। सर, इनको वर्गों में बांटा जा रहा है जातिवाद के नाम पर, क्यों? कभी नहीं तो अपराध है। देखिए, जो ये सुन तो लीजिए, शीतल शर्मा जी, जो जातियों में बांटने का काम करती है भारतीय जनता पार्टी, अगर वो अविनाश पांडे जो है वो पांडे ना होते तो उन्हें सस्पेंड, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस टाइम डरी सहमी है, ब्राह्मण समाज नाराज है, तो पांडे कास्ट को इतना बढ़ावा दिया कि वो आईपीएस अधिकारी न, अब वो कास्ट की लड़ाई लड़ी जा रही है, क्योंकि वो अगर अपर कास्ट से है तो उनको सस्पेंड भी नहीं कर सकता कि जनता का अपराधी है वो किसी भी जाति से राजनीति खेली जा रही है। एक अपराधी किसी भी जाति से हो, इसमें कोई मैटर नहीं करता कि भाई किस जाति से हो, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और हो भी रही है। बात ही नहीं कर रहा हूं मैं, अधिकारी कार्रवाई तो हो रही है सर, गिरफ्तारी हो रही है। क्यों? अगर कई बार सुनिएगा शीतल शर्मा जी, उत्तर प्रदेश में बहुत सारे अधिकारी रहते हैं, कोई इतना प्यार क्यों? ठीक है, शमसी जी से जवाब लेता हूं सर, 1 मिनट। ओके, वापस आऊंगा, शमसी जी से जवाब लेता हूं मैं, एक सवाल उनसे रहेगा। शमसी जी, क्योंकि लगातार विपक्ष आरोप लगा रहा है कि भाई निष्पक्ष तरीके से कार्रवाई नहीं हो रही है और भेदभाव किया जा रहा है, दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है और जो इस मामले में पाए जाते हैं उनके साथ कोई सख्ती पेश नहीं की जाती। इस घटना को सर, इस घटना को सिर्फ आप आपराधिक घटना के तौर पर देख रहे हैं या ये प्रदेश की कानून व्यवस्था पर भी बड़े सवाल खड़े कर रहा है? शमसी जी, देखिए, प्रदेश की कानून व्यवस्था का तो हमसे बेहतर आपको जानकारी, क्योंकि आप पूरे देश पर निगाह रखते हैं। ये समाजवादी पार्टी का नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि कहीं से भी दलित वोट, क्योंकि उनसे जो है एमवाई तक पूरी तरीके से अलग हो चुका है, मुसलमान जो था उनसे अलग हो चुका है, तो अब उनको ये लग रहा है कि अब दलित के बहाने चलो हम किसी न किसी तरीके से उनको बहलाकर, फुसलाकर, दंगे करवाकर, प्रदेश में अराजकता फैलाकर, प्रदेश का अमन चैन खराब करके किसी भी तरीके से, क्योंकि समाजवादी पार्टी को ये अपना सर्वे कराकर उनके समझ में आ गया कि जो हालात अभी चल रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश की स्थिति है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी मेहनत करे, जिस तरीके से उनके मंत्री लगातार अपने मतदाताओं के बीच में, अपनी जनता के बीच में लगातार जा रहे हैं, जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ लगातार जीरो टॉलरेंस की नीति पर उसी सवाल पर शमसी जी आना चाहता था कि योगी सरकार, या आप लगातार ये दावा कर रहे हैं कि भाई जीरो टॉलरेंस की नीति से काम उत्तर प्रदेश में हो रहा है। ठीक है, दंगे नहीं हुए पिछले कुछ दिनों से, आपराधिक घटनाएं जो हो रही हैं उन पर कार्रवाइयां हो रही हैं, एनकाउंटर हो रहे हैं, मुठभेड़ हो रहे हैं, गिरफ्तारियां भी पिछली सरकारों के मुकाबले ज्यादा हुई हैं, लेकिन इसका निष्कर्ष क्या है? इसका यह मतलब तो नहीं कि अपराध रुक रहे हैं सर। अपराध कैसे रुकेगा? सबसे बड़ा सवाल तो यह है। अपराध पूरी तरीके से माइनस है, बिल्कुल जीरो है, क्योंकि पहले ये होता था कि बच्चा जब स्कूल जाता था, जरा सी देर हो जाती थी तो घर वाले, परिवार वाले चिंतित हो जाते थे कि कहीं अपराध तो नहीं कर, क्या ये अपराध नहीं है? क्या ये घटना अपराध नहीं कहा जा सकता सर? ये देखिए, अगर दलित बेटी की जान गई है, क्या ये अपराध नहीं है? बिल्कुल अपराध है, लेकिन जो अपराध होता था, क्या इन्होंने 10 मर्डर पहले किए इनके हत्यारों ने? क्या 20 मर्डर पहले इनके हत्यारों ने किए? क्या जमीन कब्जा करने का इनके पर आरोप है? क्या एक्सट्रैक्शन मनी लेने का आरोप है? क्या अपहरण करता है वो? क्या बलात्कारी है वो? ये देखिए, ये कोई तर्क नहीं है, ये कोई तर्क नहीं है सर। आप अपराधी के पीछे बैकग्राउंड ढूंढना शुरू कर देंगे, ये कोई तर्क थोड़ी ना होता सर। जीरो टॉलरेंस की नीति का मतलब होता है, भारतीय जनता पार्टी हमेशा क्या करती है, जीरो टॉलरेंस की नीति का मतलब होता है कि जीरो हिंसा। अधिकारियों हिंदुस्तान का कानून अधिकारी ऐसे बेलगाम अधिकारी पैदा करते हैं। 1 मिनट आप रुकिए सर, अतुल जी आप रुकिए। तो पुलिस अधिकारी, अतुल जी बोलने दीजिए इनको पूरी बात। ओके, बोलने सामने वाले ने ऐसी घटना की है, जब उसने हत्या कर दी किसी की, तब उसके ऊपर आरोप लग गया और उसके बाद वो अपराधी हो गया। शमसी जी, पहले तो आपको जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी या जीरो टॉलरेंस की परिभाषा को समझना जरूरी है कि आखिर जीरो टॉलरेंस होता क्या है। जीरो मतलब जीरो, शून्य, कुछ नहीं होना चाहिए। अब आप कहते हैं कि भाई हम कार्रवाई निरंतर कर रहे हैं, हम भी मान रहे हैं, मेरे पास डेटा भी पड़ा हुआ है। शमसी जी, पिछली सरकारों के मुकाबले आपने कार्रवाइयां भी ज्यादा की हैं, एनकाउंटर भी किए हैं, ज्यादा लोगों को गिरफ्तार भी किया है। इसका यह मतलब तो नहीं कि अपराध रुके हैं, अपराध तो हो रहा है। फिर डर खौफ जो है वो कहां गया?
अपराध का मतलब ये होता है कि जो पहले संगठित अपराध हुआ करते थे, जो टोलियां चली करती थी, जो विशेष नंबर की गाड़ियां चला करती थी, जो गाड़ी की से बंदूक की संगीनें निकले रहती थी, जो उनके 10-12 गुर्गे हर वक्त रोड पे घुमा करते थे, कहीं मकान बना तो पहुंच गए, कहीं दुकान बना तो चले गए, उसके बाद व्यापारियों से एक्सपो लेना। ठीक है शम्सी जी, मेरे साथ और 2 मेहमान हैं। ओके, लेकिन जो हत्या होगी हमको उस पर भेज दिए और हम उस पर लगातार कार्रवाई करें, और हम अपनी सरकार से कहेंगे कि इस तरीके के अपराधियों को भी ऐसी सजा देना चाहिए कि कम से कम नजीर बने। रश्मि जी, क्या आप मानते हैं कि जब घटना होती है, आपराधिक घटना होती है, वो अपराध होता है, क्या इसमें दलित कौन है, कौन क्या है, ये होना चाहिए? अपराध को अपराध के नजरिए से उसी चश्मे से देखना चाहिए और उसी चश्मे से कार्रवाई भी होनी चाहिए, ये सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ठीक बात है ये कि अपराध को अपराध की तरह देखना चाहिए, परंतु क्या, मैं उल्टा क्वेश्चन आपसे करती हूँ, क्या जाति व्यवस्था नहीं है भारत में? है। सबसे ज्यादा शोषण इस वक्त, सबसे ज्यादा अत्याचार जो हो रहा है वो महिलाओं, दलित महिलाओं, हर 3 मिनट में एक रेप होता है। तो उनको तो न्याय नहीं मिल रहा है। जैसे अभी ये ललिता हत्याकांड में भी हमने देखा, और परिवारजन तो उनको और भी बहुत सारे डाउट्स थे और विपक्ष को वहां तक पहुंचने नहीं दिया गया। ठीक है, उनको नजरबंद कर दिया, पुलिस ने रोक दिया। क्यों? जब आप पाक साफ हैं और आप सब कुछ न्याय कर रहे हैं, तो क्या वहां दंगा करने जा रहे थे हमारे कार्यकर्ता? नहीं ना। दलीतों को आप एनसीआरबी का डाटा देखिए, आप 1 मिनट, एनसीआरबी का डाटा देखिए आप। रश्मि जी प्लीज, मैं आपके बीच में नहीं बोली हूँ। एक मिनट शम्सी जी, एक मिनट बीच में नहीं बोली हूँ। शम्सी जी पूरा बोलने दीजिए, उसके बाद समय दूंगा जी। एनसीआरबी का आप डाटा देखिए, एनसीआरबी का जो डाटा है उसमें 2013 से 2024 तक महिलाओं के खिलाफ जो अपराध बढ़े हैं वो 42.6% है। ठीक, शेड्यूल कास्ट के खिलाफ जो अपराध है इसमें 41% बढ़े। हर 2 घंटे में 3 मिनट में एक शेड्यूल कास्ट की महिला के साथ बलात्कार होता है, सबसे पहले। दूसरी बात, आपने ऐसी कौन सी धारा लगाई उनके ऊपर कि उस लड़के को तो जमानत मिल गई, जो कि गलत है। और उस बच्ची को कितनी बेरहमी से मारा गया है, उस बच्ची का चेहरा भी तेजाब से जला दिया गया, जिसकी मांग उसके घर वाले कर रहे थे, परिवारजन उसके कर रहे थे। इस पर भी तो बात होनी चाहिए ना। चलिए ठीक है, होता आपने पुलिस को पूरी। ओके ठीक है रश्मि जी, फिर से आऊंगा आपके पास, दोबारा समय दे दूंगा। अंकुर जी मेरे साथ बने हुए, अंकुर जी को लाइएगा जरा। अंकुर जी, सवाल आपसे है सर। एक तरफ पक्ष कह रहा है कि भाई हम तो कार्रवाई कर रहे हैं और आरोपियों को जेल में भी भेजा गया है, आगे भी कार्रवाई हो रही है, पुलिस भी इस बात का आश्वासन लगातार दे रही है कि भाई जैसे जैसे सबूत इकट्ठा होंगे वैसे वैसे आगे कार्रवाइयां बढ़ेंगी, क्योंकि ये कानून के क्षेत्र में, कानून के दायरे में कार्रवाई हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष ये कह रहा है कि भाई दलितों का जो अत्याचार है वो किया जा रहा है और जो इसमें अपराधी शामिल हैं उनको बचाने की कोशिश की जा रही है। अभी थोड़ी देर पहले अतुल जी ने भी कहा है। क्या सरकारें ऐसा करती हैं? क्या कानून का दायरा इसमें होता है? क्या कानून ऐसा कर सकता है कि भाई किसी को बचाया जाए बिना किसी तर्क के, बिना किसी आधार के किसी पर कार्रवाई की जाए? अगर कार्रवाई हो रही है तो इंतजार होना चाहिए। देखिए शीतल जी, सर्वप्रथम तो आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से जो ललिता हत्याकांड है उसमें जो पीड़िता है उसके लिए मैं भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके परिवार को आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से ये मैं आश्वस्त करता हूं कि उत्तर प्रदेश की जो सरकार है योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जीरो टॉलरेंस की नीति पे कार्य कर रही है और निश्चित रूप से आप ये मान के चलिए कि जो भी दोषी होगा उसको किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। जहां तक विपक्ष का सवाल है तो विपक्ष के लिए बात मैं सिर्फ एक ही बात कह सकता हूं 4 पंक्तियों में। विपक्ष के ये स्वयंभू रखवाले गिद्धों की तरह मंडराते हैं, देश की हर मुसीबत में भी मौका अपना ही बनाते हैं, ना नीति ना नियत, बस आरोपों का बाजार सजाते हैं और आईना दिखाओ तो लोकतंत्र बचाने निकल जाते हैं। ये जो लोकतंत्र बचाने के नाम पर इन लोगों के द्वारा समाज में जो अभद्रता का परिचय दिया जा रहा है या समाज में जो माहौल को खराब करने का दूषित वातावरण लाने का प्रयास किया जा रहा है, तो निश्चित रूप से मान के चलिए कि उत्तर प्रदेश में इनका ये कुत्सित प्रयास किसी भी हालत में सफल नहीं होगा। जहां तक किसी भी व्यक्ति के सम्मान की बात है, महिलाओं के सम्मान की बात है या समाज में
एक समरूपता की बात है, तो निश्चित रूप से मान के चलिए कानून की नजर में सब लोग बराबर हैं। जहां अभी रश्मि सिंह जी के द्वारा कहा गया कि बेल हो गई है, एक न्यायिक प्रक्रिया है, और न्यायिक प्रक्रिया में जो तथ्य होते हैं, जो साक्ष्यों का संकलन होता है, उनके आधार पर माननीय न्यायालय के द्वारा कोई बेल ग्रांट की जाती है या बेल को खारिज किया जाता है। तो ये सारे जो तथ्य होते हैं, ये सब एक न्यायिक प्रक्रिया में, और जब हम लोग न्यायिक प्रक्रिया की बात करते हैं तो डिबेट के मध्य न्यायिक प्रक्रिया की शुचिता पर हम लोग प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते, इसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। अंकुर जी, सवाल घूम फिर कर फिर वहीं आता है, जैसे आपने शुरुआत में कहा कि भाई जीरो टॉलरेंस की नीति पर योगी सरकार काम कर रही है। तो जीरो टॉलरेंस मतलब होता है कि भाई कोई भी हिंसा ना हो। अच्छा ठीक है, सरकार कार्रवाइयां कर रही है, मेरे पास डेटा भी पड़ा हुआ है, 2012 से 17 के मुकाबले 2017 से 2025 के बीच ज्यादा कार्रवाइयां हुई हैं। कई सारे आरोपियों को मारा भी है, मुठभेड़ में, एनकाउंटर में, या गिरफ्तारियां भी हुई हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि आखिर कानून का डर, और इस डर की वजह से कितने अपराध में कितनी कमी हुई है, आंकड़े कितने कम हुए हैं? आंकड़े तो कम नहीं हो रहे हैं सर। देखिए शीतल जी, ये सडन ऑफेंस होते हैं या जो मैट्रिमोनियल से रिलेटेड ऑफेंस होते हैं, इस तरीके के ऑफेंसेस को हम लोग सडन ऑफेंस कहते हैं, जिनके विषय में सरकार या पुलिस प्रशासन को घटनाक्रम घटित होने के बाद जानकारी में कोई तथ्य संज्ञान में आता है। लेकिन जब हम लोगों के संज्ञान में कोई तथ्य आता है या पुलिस प्रशासन के संज्ञान में कोई तथ्य आता है तो उस पर त्वरित कार्रवाई की जा रही है। लेकिन विपक्ष क्या है, विपक्ष को जैसा कि मैंने कहा था कि ये हर तरीके से हर मुद्दे को केवल कैप्चर करने के लिए गिद्धों की तरह मंडराते, तो इनको भी ये चीज देखनी चाहिए कि लॉ एंड ऑर्डर पर अगर व्यवस्थित रूप से कार्य हो रहा है, क्या उसमें जो व्यक्ति दोषी था उसको अरेस्ट नहीं किया गया, उसको अरेस्ट किया गया, लेकिन अगर उसकी बेल हो जाती है तो वो न्यायिक प्रक्रिया का प्रावधान है। ठीक है, मैं आऊंगा फिर से आपके पास। मैं सवाल सबसे पहले अतुल जी से लूंगा। अतुल जी, मेरा सीधा सवाल आपसे ये है, जब आपकी सरकार थी 2012 से 2017 के बीच में, आप कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हैं, आज आप विपक्ष में, लेकिन सरकार में आप भी रह चुके हैं। 2012 से 17 के बीच में करीब 4359 पुलिस मुठभेड़ हुई, जिसमें 40 अपराधी मारे गए, जो मोटा मोटा आंकड़ा है। और योगी सरकार में 2017 से लेकर 2026 तक, लगभग 9 साल की बात करें तो करीब 17,000 से ज्यादा मुठभेड़ें हुई हैं पुलिस और अपराधियों के बीच में। इसमें 34,253 अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं, 11,834 जो अपराधी हैं वो घायल हुए हैं, और 289 अपराधी मारे गए हैं। अगर इन आंकड़ों को हम जोड़ें, देखें, तो आपको नहीं लगता कि कार्रवाइयां पहले के मुकाबले ज्यादा हुई हैं, कानून व्यवस्था पहले के मुकाबले ज्यादा बेहतर हुई है, लोगों का विश्वास कानून के प्रति पहले के मुकाबले ज्यादा बढ़ा है? आप इसे कैसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे सर? शीतल जी, अगर आप इस चीज को पाएंगे, उत्तर प्रदेश की सरकार जो है जाति मानसिकता से ग्रसित है। इसने क्या करा, पीडीए वर्ग पे जातियां करी। अगर मुठभेड़ भी हुई तो अगर सजाती है माननीय मुख्यमंत्री जी का, तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, बुलडोजर भी नहीं गया। अगर कोई यादव वर्ग से आता है, पिछड़े वर्ग से आता है, दलित वर्ग से आता है, अल्पसंख्यक समाज से आता है, तो उस पर जाति देखकर, धर्म देखकर कार्रवाइयां हुई। तो अगर आप देखेंगे, अगर जो ये उतर आते हैं, शमसी जी सुन तो लीजिए, एक मिनट लीजिए। देखिए शमसी जी, आपको जवाब दे दूंगा, बोलता हूँ, ऐसा है कि शमसी जी एक मिनट रुकिए आप प्लीज। काम किया तो आप बताइए, आप उनके ऊपर जातिगत लगा रहे, नई चीज आप लेके चले। अरे शमसी जी एक मिनट रुकिए, आप जवाब दे दीजिएगा। तो फिर कोई सुन ही नहीं पाता, फिर मैं बोल रहा था पूरे 30 मिनट बोल दूंगा। अतुल जी बोलिए, सुनिएगा। जो उत्तर प्रदेश में जो मेरठ के एसएसपी हैं, उनके द्वारा किस आधार पर वहां पिटाई करी गई, ये क्या जांच आपका चैनल ठहरा सकता है या शमसी जी ठहरा सकते हैं? बता दीजिए अतुल जी। समाज में बता सकते हैं ये सब चीजें क्या हो रही हैं समाज में क्या हुआ, पुलिसिया तंत्र स्थापित हो गया है। और रही बात देश में, ये पुलिसिया तंत्र जो है कहीं ना कहीं देश के लोकतंत्र को खत्म कर रहा है। उत्तर प्रदेश में योगी राज नहीं है, पुलिस तंत्र है, और पुलिस तंत्र में किस प्रकार से एसएसपी के हौसले बुलंद है, और वो कह रहा है पेड़ लगाओ। विपक्ष के नारा, जो विपक्ष में विरोध में, मतलब हम विरोध करेंगे तो 2 पेड़ लगाएं, वो मतलब एसएसपी जो है भाषण दे रहा है। और योगी जी जो है, योगी जी की हिम्मत नहीं पड़ी उससे कार्रवाई करने की। ओके अतुल जी, ठीक है। शमसी जी आपकी बलिया जिस तरीके से आपकी सरकार में हुआ था कि पूरा प्रदेश जो आपके हवाले कर दिया गया था, उसी तरीके से अविनाश पांडे जी कह देते, एसएसपी वहां का कह देता कि आप प्रदेश में लगा दीजिए, मुख्यमंत्री जी को पेड़ लगा देना, पेड़ लगा देना अपराधिक मामला है। उस एसएसपी के खिलाफ कार्रवाई की डरपोक है आपके मुख्यमंत्री जी, डर रहे हैं उससे, जाति भावना से डर रहे हैं। और क्या बोल सकता हूँ, सरकार में तो ये आपकी सरकार में तो ये होता था कि थाने चलाते थे गुंडे आपके यहाँ के,
थानाध्यक्ष को, एसएसपी को, आपके SPO को जो बाकायदा मुख्यमंत्री बोलते तो है बड़ा मैं ये न्यायप्रिय हूँ, अब न्याय दिखाया ना, ओके अतुल जी, पुलिस को सस्पेंड कर रहे हैं। ओके शमसी जी, नहीं पा रही है। ओके शमसी जी, सवाल आपसे ये है क्योंकि पुलिस पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं, पुलिस की व्यवस्था पर, तो क्या पुलिस की व्यवस्था या पुलिस की संवेदनशीलता कानून व्यवस्था पर का इसका हिस्सा नहीं होनी चाहिए? मेरा सीधा सवाल। बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से विपक्ष जो है हर मुद्दे को लेकर सड़क पर उतरने का काम करता है, और जब मुद्दा गर्म होता है तो आपको पता है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना सबसे पहली प्राथमिकता प्रशासन की होती है, और उस समय अरे भाई आपको उनकी मदद करना है, कोई बात है तो आपके वहाँ के लोकल नेता है, पहले आप उनसे संपर्क कर लीजिए, उनको उनके घर भेजिए। लेकिन इस तरीके से कि आप जो वहां पर पहुंच कर जो आप जातिगत दंगे कराइए, आप दलितों को उकसाने का काम करिए, आप प्रदेश का अमन चैन लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने का काम करिए, तो पुलिस की जिम्मेदारी है कि वहां पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। और अभी कुछ दिन पहले आपने देखा था कि जिस तरीके से वैन के अंदर का मामला है, उसका दूसरा वीडियो भी सब सामने आया कि वहां पे किस तरीके से जो वो फांसी लगा रहा था, तब वहां पे जो है जो पुलिस अधिकारी थे उन्होंने जो उनको तमाचे जड़े थे। किसी दलित का अपमान करोगे वो कुछ करे, मतलब आप क्या बात करो, क्या दलील देते हो आप लोग? पुलिस पे कार्रवाई करने की बात नहीं कर पा रहे। शमसी जी इतने कमजोर प्रवक्ता तो नहीं हो। अगर एक जी बताओ, एक एक करके बोलिए ना सर, कम से कम सच बोलने की हिम्मत तो रखो। आप भी पढ़े लिखे हैं, पुलिसिया तंत्र गलत हुआ, कई तो प्रवक्ता तो रहते कि वाकई पुलिस ने गलत किया हुआ। चलिए ठीक है, नहीं कर रहे हो, गलत तरीके, ये गलत तरीका है। ठीक है, ओके अतुल जी, ठीक है, दोनों रुके अब। की गलत चीजें हुई हैं, ओके, आप उसे डिफेंड नहीं कर सकते हो। ठीक भले है, आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हो, कम से कम सरकार के हो तो सरकार को चिताओ कि पुलिसिया तंत्र स्थापित हो गया उत्तर प्रदेश में। ठीक है रश्मि जी, क्या हर मुद्दे को या हर घटना को राजनीतिक तूल देना जरूरी सही होता है? ये कुछ सामाजिक मुद्दे भी होते हैं, कुछ लोगों की भावनाओं से जुड़े मुद्दे देखिए ऐसा है, मैं समझ गई आपकी बात को। विपक्ष राजनीति नहीं कर रहा, विपक्ष न्याय की मांग कर रहा है। जहां भी पूरे भारत देश में जहां जहां डबल इंजन की सरकार है, वहां पर आप देखिए दलितों और अल्पसंख्यकों के साथ अन्याय हो रहा है, और ऐसा ही चलता रहा तो। अब यूपी के बारे में बात करो, यूपी को तो ऐसा लग रहा है पुलिस स्टेट। क्यों? नेशनल ह्यूमन राइट्स से उनको नोटिस भी आया है, अविनाश पांडे जी को, एसएसपी को। गलत था तभी ना। नेशनल ह्यूमन राइट्स में कौन लोग बैठे हैं? आप ही के लोग बैठे हैं, सरकार आपकी है, विपक्ष का कोई बंदा वहां पे है नहीं, ना कांग्रेस पार्टी से है ना समाजवादी से है। नोटिस आया ना, तो जो चीज गलत है उसको गलत एक्सेप्ट कीजिए। पुलिस को इतनी छूट आप दे रहे हैं कि जो लोग वहां जा रहे हैं, इतनी बड़ी घटना घट गई, उसके बाद में आप कह रहे हैं विपक्ष नहीं, हम न्याय की मांग कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं ना, सीबीआई की जांच करवाइए, फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला चले और अपराधियों को फांसी की सजा हो। लेकिन रश्मि जी, सवाल तो ये भी है ना कि अगर अपराधियों को बचाया जा रहा है तो क्यों बचाया जा रहा है? क्या वजह है? क्या लगता है सरकार क्यों उन्हें बचा रही है? इसका जवाब तो सरकार को देना चाहिए। बीजेपी की सरकार है ना, इसका जवाब तो वो दें कि क्यों बचाया जा रहा है उनको। नहीं, कोई तर्क तो होगा ना। विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है, कोई तर्क तो आपके पास होगा कि आखिर उन अपराधियों को बचाया क्यों जा रहा है? वजह क्या है? वजह तो बीजेपी दे सकती है, उनकी सरकार है। वजह क्यों बचाया जा रहा है, यही तो क्वेश्चन है हमारा। सरकार तो कह रही है रश्मि जी, हम कार्रवाई कर रहे हैं। देखिए, ये तो घास छीलने वाली बात हो गई कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, तो हवा हवाई है। कार्रवाई कर रहे हैं, कैसी कार्रवाई कर रहे हैं, किस प्रकार की कार्रवाई कर रहे हैं ये? चलिए ठीक है। उसके परिवारजन जो है वो उन्होंने कहा ना कि उसका चेहरा तेजाब से जला हुआ था। उसके आप एक बात बताइए, यूपी में महिला पुलिस की भर्ती कितने % है? सिर्फ 10% होना चाहिए, 20% से ऊपर महिला पुलिस नहीं है आपके पास। आपके पास फोरेंसिक की पूरी लेबोरेटरी की जो है वो व्यवस्था नहीं है। पुलिस को आप पावर दे रहे हैं, पुलिस तो बता ही नहीं पा रही कि और क्या क्या हुआ फोरेंसिक में, तो ये आया ही नहीं है। और परिवार कह रहा है, परिवार न्याय मांग रहा है, तो न्याय तो देना चाहिए ना। चलिए ठीक है अंकुर जी, आरोप ये है, रश्मि जी का आरोप ये है कि भाई पुलिस को खुला छोड़ दिया है, पुलिस को कोई दायरा नहीं है पुलिस के पास, पुलिस जो चाहे वो कर रही है, और यही वजह है कि वहां पर पुलिस के अधिकारियों के खिलाफ जो है वो आवाज भी उठ रही है, आरोप भी लग रहे हैं। क्या वाकई में पुलिस को भी एक दायरे में रहकर ही अपनी कार्रवाई करनी चाहिए, उन चीजों को देखकर ही कार्रवाई करनी चाहिए? देखिए शीतल जी, ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में
ऐसा नहीं है कि किसी एक व्यक्ति का होल्ड होता है। लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक स्तर पे जवाबदेही सुनिश्चित होती है। तो जब तक पुलिस का मतलब ये तो नहीं, तो पुलिस और प्रशासन, लोकतंत्र का मतलब ये तो नहीं कि पुलिस के हाथ खोल दिए जाएं और जहां मर्जी हो वहां पर हाथ उठाए जाएं। ये तो लोकतंत्र का मतलब तो नहीं है ना। शीतल जी, मैं अपनी बात को कंक्लूड कर लूं। आपने बिल्कुल सही बात कही कि लोकतंत्र का भी एक ना एक दायरा होता है, संवैधानिक दायरा होता है, कानूनी दायरा होता है। और अगर कोई व्यक्ति पुलिस बल का सदस्य है तो निश्चित रूप से, और उच्च पदस्थ है तो निश्चित रूप से माना जाएगा कि उसका व्यवहार और ज्यादा संयमित होना चाहिए और उसकी जो सहने की क्षमता है वो आम लोगों से ज्यादा मानी जाती है, क्योंकि पुलिस बल एक अनुशासित बल होता है। तो ऐसी स्थिति में अगर किसी भी पदाधिकारी के द्वारा, किसी भी पदेन सदस्य के द्वारा कोई ऐसा कृत्य किया जाता है तो वो जांच का विषय है। और निश्चित रूप से आप मान के चलिए कि अगर किसी व्यक्ति के द्वारा, चाहे किसी अधिकारी के द्वारा, किसी कर्मचारी के द्वारा कोई भी गलत कृत्य किया गया है तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी के संज्ञान में सारा प्रकरण है, उच्च स्तरीय इस पर नजर है। और आप देखेंगे कि अगर उनकी जांच में या इस तरीके के कार्यों को करने के परिणाम स्वरूप किसी भी व्यक्ति का कोई दोष परिलक्षित होता है तो वो अनुशासन के डंडे से बचेगा नहीं, क्योंकि हर व्यक्ति लोकतंत्र में एक अपनी जवाबदेही सुनिश्चित करता है। और इस बात का मैं आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से खुले तौर पर कह रहा हूं कि जिस व्यक्ति की भी लापरवाही दृष्टिगोचर होगी, मैं किसी एक व्यक्ति विशेष का नाम नहीं ले रहा, किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं ले सकता, जिस भी व्यक्ति का दोष परिलक्षित होगा उसको माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में बख्शा नहीं जाएगा। ठीक है, मैं आऊंगा सर आपके पास फिर से। अतुल जी कंक्लूडिंग कमेंट, छोटा सा कमेंट रहेगा। कार्रवाई करने से सरकार बच क्यों रही है, ये बता दीजिए। आप भी सरकार में है, वो एसएसपी पे इतना ज्यादा प्यार स्नेह क्यों? उसने सरेआम पब्लिक में जनता को पीटा, वैन में जाकर के उस एक व्यक्ति को पीटा। तो ये कहां, ये एसएसपी का संयम, जो संयमित नहीं है पब्लिक के बीच में, क्या वो न्याय कर पाएगा? उसे या तो जाति मानसिकता से ग्रसित वो व्यक्ति पदाधिकारी है। एसएसपी बन जाना कोई बड़ी बात नहीं है, पढ़ाई करके बन सकते हैं, लेकिन उसकी मानसिकता कौन बदलेगा? उसकी मानसिकता को बदलने के लिए सरकार को कठोरतम कार्रवाई करनी चाहिए। क्यों नहीं कर पा रही सरकार, ये मेरा कहना है। तो आप क्या चाहते हैं अतुल जी? पुलिस के अधिकारियों पर कार्रवाई हो। पुलिस ये तर्क दे रही है कि जब माहौल खराब हुआ, जब लॉ एंड ऑर्डर जैसी चीजें या व्यवस्था बाहर हुई तो हमें कदम उठाना पड़ा। शीतल जी, आप ना सीनियर पर्सन हैं और वरिष्ठ पत्रकार हैं। मैं आपके साथ तो आज पहले दिन डिबेट कर रहा हूं, परंतु ये बताइए वो पांडे जी की गलती है या नहीं, ये मुझे बता दीजिए। पांडे जी के अंदर कोई संयम तो था नहीं। पहले आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। जो आरोप बीजेपी ने लगाए हैं कि वहां पर बाहरी तत्व थे, शरारती तत्व थे, क्या थे या नहीं, इस सवाल का जवाब दीजिए। देखिए, वो आपके जो पुलिस के पास लाइव इंटेलिजेंस होती है, सब कुछ होता है। आज वो अपने बचाव में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, पौधा लगाने की बात कर रहे हैं, विपक्ष से 2 पौधा लगाने की बात रहे हैं, जो उनके समर्थन में आए 1 पौधा लगाने की बात कर रहे हैं। तुरंत जवाब शमसी जी, तुरंत नहीं कर रहे हैं। योगी जी उनको राजनीति, उनको विधानसभा का टिकट दे दें। ओके, समय नहीं है मेरे पास, 20 सेकंड में कंक्लूड कीजिए सर। शमसी जी, वो राजनीति में क्यों आईपीएस बने बैठे हुए हैं? दिनों पहले जो प्रदर्शन किया गया था, भयानक रूप से जिस तरीके से प्रदर्शन किया गया था, वहाँ पे कंपनी और कारखानों में आग लगाने का काम जिस तरीके से किया गया, तो जब जांच हुई तो वहाँ कौन निकला? यही समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता निकले, यही गुंडे फसादे निकले, यही निकले जो प्रदेश को आग के हवाले करने का काम। मंदिर में चढ़ावा चोरी वाले, शर्म करो पार्टी, आप लोग झूठे हो। जो मंदिर में चढ़ावा चोरी कर सकता है वो कितना भी झूठ बोल सकता है। जो भारतीय जनता पार्टी जो चढ़ावा चोरी को डिफेंड करती हो, चलिए ठीक है, ठीक है, झूठ बोल सकती है। ओके, रश्मि जी 10 सेकंड है मेरे पास। रश्मि जी 10 सेकंड। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि वो जो लड़का उसको परेशान करता था, ललिता को, पीड़िता को, उसके माता पिता 25 किलोमीटर दूर आकर शहर में रहने लगे। वो बहुत परेशान करता था और उन्होंने शिकायत भी दर्ज की थी, तब पुलिस ने क्यों नहीं एक्शन लिया? ठीक है, ठीक है अंकुर, पुलिस क्यों पीछे रही? कमेंट 10 सेकंड आपके पास भी है सर। अंकुर जी कंक्लूड कीजिएगा। शीतल जी, शीतल जी देखिए, मैं आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से एक बार आम जनमानस को पुनः आश्वस्त करता हूं कि इसी प्रकरण में नहीं, किसी भी प्रकरण में जो भी दोषी है उसके खिलाफ हम लोग कार्रवाई करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार संकल्पित है। पुलिस प्रशासन पर भरोसा रखे और सहयोगात्मक रवैया जारी रखे। आपके साथ उत्तर प्रदेश पुलिस और प्रशासन निरंतर आपके बहुत बहुत शुक्रिया सर। शमसी जी, अतुल जी, रश्मि जी, अंकुर जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी ने समय दिया, कीमती समय हमारे साथ साझा किया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है और सबसे बड़ी कानून व्यवस्था भी है, और बड़ी चुनौती भी सरकार के सामने और पुलिस के सामने कि कैसे इस व्यवस्था को बनाए रखें। लेकिन एक तरफ जहां न्यायिक व्यवस्था है और दूसरी तरफ राजनीति इतनी चरम पर
कि जो अपराध है वो अपराध भूलकर अपने वोट बैंक को लेकर या उसकी चिंता जताई जा रही है, जो आने वाले समय के लिए घातक हो सकता है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ, खबरों का सिलसिला जारी है।